नमस्कार दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो फुल ऑफ एडवेंचर्स यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स पर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50। आई होप आप सभी इसे कंप्लीट कर देंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली कहानी पे। तो आज की पहली स्टोरी जो है वो एक डैन नाम के यूजर की है। तो आगे की ये स्टोरी मैं डैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। ये कहानी कुछ साल पहले की है। मैं उस समय मात्र 19 साल का था। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे घर की माली हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके वजह से मुझे काम करना पड़ा और मेरी एक जॉब भी लग गई। मेरी जॉब एज ए रेपो मैन लगी। जिन लोगों को रेपो मैन के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये एक तरीके का वसूली का जॉब होता है। वसूली से मेरा मतलब है कि जिन लोगों ने अपनी कार की पेमेंट नहीं की होती है तो हम उस कार को जब्त कर लेते हैं। हम पार्किंग लॉट में या किसी की निजी संपत्ति पर कभी भी जाकर डुप्लीकेट चाबी या किसी भी तरीके से कार को जब्त करके अपने कंपनी के बॉस को दे देते हैं। हमारा यही काम होता है और इस काम में कई बार हमें बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। कई बार लोग हमें घूरते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। मेरे इस करियर में काफी सारी भूतिया घटनाएं हुई हैं। जैसे कई बार मैंने अपने साथ परछाई को उड़ते हुए देखा है, लेकिन ये घटना इन सब में सबसे अलग थी। तो हुआ उस रात कुछ ऐसा कि मैं और मेरा एक साथी कर्मचारी, हम दोनों ही एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कार को जब्त करने के लिए पहुंचे थे। हम उस एरिया में पहले कभी नहीं गए थे। उस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही मकान था और उस रोड की लाइटें भी खराब थी। पता नहीं क्यों वो पूरा इलाका ही सन्नाटा था। मेरा मतलब किसी कीड़े की भी आवाज नहीं आ रही थी। हमें अजीब लगा, हालांकि हम डर नहीं रहे थे और हम आगे बढ़ते गए। और जैसे ही हम उस घर के सामने पहुंचे, मैंने उसका दरवाजा खटखटाया, बट सामने से कोई उत्तर नहीं आया। हमने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और बेल मारा, लेकिन सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब हम चले जाएं और हमें बाद में कभी आना चाहिए। लेकिन तभी मेरे साथी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और उस खिड़की में देखने को कहा। खिड़की में लाइट जल रही थी। वो एक बड़ा सा रूम था और रूम के दोनों किनारे पर 2 खिड़की थी। हम दोनों ही एक एक खिड़की से देखने लगे। जिस खिड़की में मैं देख रहा था वहां पे उस रूम में कुछ नहीं था। मेरा मतलब वहां ना चेयर था या किसी भी तरीके का कोई भी चीज नहीं था। उस घर के बीचों बीच सिर्फ एक जग में जूस रखा हुआ था और उसी से सटे दूसरे रूम में मुझे किसी कुत्ते की भागने की आवाज आई। मैंने उसकी परछाई भी देखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे से आवाज आई, जल्दी भागो यहां से। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मैंने पीछे देखा और मेरा दोस्त काफी तेजी से भागते हुए ट्रक में जा रहा था और मैं भी उसके पीछे पीछे भागते हुए ट्रक में आ गया। और जैसे ही मैं ट्रक में आया, वो तुरंत ट्रक को स्टार्ट करने लगा। मैंने भी अपने राइफल रेडी किया और ट्रक स्टार्ट होते ही वो वहां से काफी तेजी से भागने लगा। मैं डर तो नहीं रहा था, लेकिन काफी घबरा गया था कि आखिर इसे क्या हुआ है। वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ था। उसके माथे पर साफ साफ मुझे पसीना दिखाई दे रहा था। फिर जैसे ही हम कुछ दूरी पर गए, मैंने उससे पूछा कि अब बताओ कि क्या हुआ है। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा कि शायद ये पूरी दुनिया का सबसे बेकार सवाल है। क्या तुमने वो नहीं देखा? मैंने बोला क्या? उसने कहा कि वो आदमी। मैंने कहा वहां तो कोई आदमी नहीं था, वहां एक कुत्ता था। उसने कहा वो कुत्ता नहीं था, वो एक इंसान था, या यूं कहूं कि इंसान और उस कुत्ते का मिक्सचर था। वो अपने घुटने और पंजों के बल पर चल रहा था। मैंने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो। मैंने उससे कहा
कि मुझे उस रूम में सिर्फ जूस ही दिखाई दिया और हाँ, एक कुत्ते की परछाई जैसी कुछ तो दिखी थी। उसने कहा हाँ, वहां पर जूस था, लेकिन मेरे वाली खिड़की से मैं उसे साफ साफ देख सकता था। वो था तो एक इंसान जैसा, लेकिन उसका मुंह एक कुत्ते जैसा था और वो अपने पंजों से सरकते हुए कुछ लेकर अपने टांगों के बीच में रखकर मेरी तरफ आ रहा था। और तभी मैं डर के वहां से भागा। मेरे पास उसके ऊपर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से वो भागा था वो झूठ क्यों बोलेगा। और मुझे भी कुछ कुत्ते जैसी परछाई तो दिखी थी। हम दोनों को नहीं पता कि वहां क्या हुआ था। हम दोनों ने अपना शिफ्ट खत्म किया और वहां कभी नहीं गए, और ना ही हमने इस बारे में किसी को बताया, नहीं तो हमारी जॉब भी जा सकती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली घटना, जो कि काफी ज्यादा रहस्यमयी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी। मैंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम में 30 साल काम किया है और अब मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूं। मैं अपने फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में रहता हूं और यह घटना मेरे और मेरी टीम के साथ तब हुई थी जब हम पेंसिल्वेनिया के एक घने जंगल में ट्रेनिंग ले रहे थे। ये घटना 1991 की है। मैं अपनी क्लास का टॉपर था और सभी टेस्ट SAR प्रोटोकॉल का पास किया था। मेरा पहला मिशन था कि मैं अपने टीम के साथ उस घने जंगल के अंदर जाऊं और SAR ट्रेनिंग लूं। बेसिकली ये 2 दिन की सर्वाइवल ट्रेनिंग थी और हम सभी ने सारे इक्विपमेंट्स को तैयार किया, जैसे कि क्लाइंबिंग गियर, वार्म क्लॉथ्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और जो कुछ भी सर्वाइवल के लिए जरूरी था। हमें उस जंगल में एक हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और उस हेलीकॉप्टर चलाने वाले कैप्टन ने हमसे कहा कि ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। वहां पर जहां हमारी ट्रेनिंग होती थी वहां पे एक LZ मार्क बना हुआ था और चारों तरफ येलो टेप लगाया हुआ था और हम सभी ने वहीं से लगभग 2 माइल की दूरी पर अपना कैंप लगाया। वहां पहुंचकर हम सभी ने अपने इक्विपमेंट्स को रेडी किया। हमने बॉनफायर जलाया और खाना पकाने लगे। फिर खाना खाकर हम सभी अपने टेंट्स में गए और कल की ट्रेनिंग के लिए सो गए। फिर पहला दिन शुरू होता है। पहले दिन का काम सिक्योरिंग द एरिया एंड मॉनिटरिंग था। उस दिन हमारे कैप्टन 4 बजे सुबह में ही सबको जगा देते हैं और सबके लिए नाश्ता प्रिपेयर करते हैं। हम सभी लोग नाश्ता करते हैं और फिर हमारे कैप्टन डे फर्स्ट को क्या करना है ये एक्सप्लेन करते हुए हम सबको ये बताते हैं कि वो जंगल में किसी एक साथी को छुपा देंगे और हम सभी में 2 टीम बनाएंगे। जो टीम पहले उस व्यक्ति को ढूंढेगी वो जीत जाएगी और पूरा दिन आराम करेगी, और जो टीम नहीं ढूंढ पाएगी उसे पनिशमेंट मिलेगा। और हमें ढूंढने के लिए 10 घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। पहला दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हम 2 टीम में डिवाइड हुए और मेरी टीम ने उस व्यक्ति को पहले ढूंढा था। हमारे कैप्टन हमें देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो हम सभी से इसके बारे में पूछते हैं कि हमने कैसे इस व्यक्ति को ढूंढा था। हम सभी बहुत ज्यादा फन करते हुए रात में काफी देर तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं, जब तक कि हम सभी थक नहीं जाते और सोने चले जाते हैं। हम सभी सो के सुबह उठते हैं। आज ट्रेनिंग का लास्ट डे यानी दूसरा दिन था। दूसरा दिन फर्स्ट एड, नेविगेशन एंड सर्वाइवल। हमारे कैप्टन हम सभी को समझाते हैं ये SAR यानी सर्च एंड रेस्क्यू टीम की बहुत ही ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग है और वे उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ट्रेनिंग का ये लास्ट डे है, इसलिए हम सभी अपना 100% देंगे। कैप्टन आज के टास्क को समझाते हुए कहते हैं कि वे हम सभी को आंख में पट्टी बांधकर जंगल में दूर कहीं छोड़ देंगे और हमें अपनी स्किल्स का यूज करके इसी सेम लोकेशन यानी LG पर पहुंचना है। रात को एक हेलीकॉप्टर आएगा और वे हम सभी को लेके चले जाएंगे। फिर वो सभी के आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और हम सभी को लेकर काफी दूर चले जाते हैं और जंगल में एक जगह पे वे हम सभी की पट्टी खोल देते हैं और हम सभी को गुड बाय बोल करके हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं।
और हेलीकॉप्टर दूसरे दिशा की ओर से आगे बढ़ा था, ताकि हम सभी को ये आइडिया ना लग पाए कि हेलीकॉप्टर किस दिशा में गया है। हम सभी अपने स्किल्स का यूज करके उस दिशा का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हम सभी करीब 1.5 से 2 घंटा इधर उधर घूमते हैं और हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी हमारे दूसरे साथी ने उल्टी दिशा में चलने के लिए कहा। हम सभी को कुछ और नहीं सूझ रहा था, इसके लिए हम सभी ने उसकी बात मान ली और हम सभी उस रास्ते पर चलने लगे। काफी दूर चलने के बाद हमें एक छोटी पहाड़ी जैसी मिली। उसके हिसाब से हमें उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के दूसरी पार जाना था। लेकिन हम सभी ने नोटिस किया था कि आखिरी टाइम तो हमने कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ा था, लेकिन फिर भी इसको नजरअंदाज करते हुए हम सभी ने उस पहाड़ पर चलना चालू किया। पहाड़ पर चढ़ने के दौरान मेरा एक दोस्त पहाड़ पर से ही फिसल गया। उसके पैर में काफी गंभीर चोट लग गई थी। हम सभी ने तुरंत स्ट्रेचर पे उसे लिटाया और उसे अपने साथ उठा के ले जाने लगे कि तभी मेरी नजर जंगल के पीछे पड़ी। मुझे वहां कुछ दिखा। वो चीज मुझसे काफी दूरी पर था, इसलिए मैं उसे ठीक से तो नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आंखें मानो ऐसे बल्ब जैसी जल रही थी। मैंने तुरंत अपने साथियों से कहा, अरे उस तरफ देखो। और हम सभी ने थोड़ी देर रखकर उसको देखा और फिर जैसे ही उसको लगा कि हम उसे देख रहे हैं, उसने एक जोर की दहाड़ मारी और हम सभी लोग इतने लोग होने के बावजूद भी काफी डर गए थे। जरा कल्पना कीजिए कि आप ट्रेनिंग पर्पस के लिए गए हैं कहीं जंगल में और आपको ये सब कुछ देखना पड़ जाए, वो भी शाम के वक्त। ऊपर से आपका एक दोस्त चल भी नहीं सकता, 2 लोग उसे उठाकर साथ में चल रहे हैं। और फिर हम सभी ने अपनी रफ्तार तेज की और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। हमें डर था कि शायद हम अपने लक्ष्य तक पहुंच भी ना पाए, लेकिन तभी हमें अपने पास में हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। इसका मतलब ये था कि हम अपने तय किए गए लोकेशन के बेहद पास में ही हैं। और फिर हम सभी उस लोकेशन की ओर आगे बढ़ने लगे और मैंने देखा कि जंगल में वही 2 लाल आंखें अब भी हमारा पीछा कर रही थी। लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए थे। तो हम सभी बहुत खुश थे। हमारे कैप्टन ने हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और हेलीकॉप्टर में बैठ जाने के लिए कहा। हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था। हम सभी ने अपने तय किए गए टास्क को कंप्लीट कर लिया था और अब हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है और हम ऊपर की ओर जाते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही थोड़े आगे बढ़ता है, मैं नीचे जाके देखता हूँ तो वो शैतान वही खड़ा होकर हमें घूर रहा था। मेरे साथ उसे कुछ और दोस्त भी देखते हैं, लेकिन हम सभी ने कैप्टन को ये बात नहीं बताई, क्योंकि हम सभी को जॉब करना था और कैप्टन को लगता कि हम कोई बहाना बना रहे। तो दोस्तों, ये थी एक वेंडिगो के देखे जाने की बिल्कुल सच्ची घटना। आशा करता हूँ कि आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ एक मजेदार कहानी के साथ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।